यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित पुराने कब्रिस्तान की है, जो दशकों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब-अजीब आवाजें आती है, जैसे किसी औरत के रोने, हंसने या चीखने की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले एक औरत रूहाना की हत्या इसी कब्रिस्तान के पास हुई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत का कारण बन गई। कुछ दबंगों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे बेरहमी से मार डाला। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो वापस लौटकर अपना बदला लेगी। उस दिन के बाद से कब्रिस्तान में रात के समय एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई देने लगी। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें और पैरों का उल्टा होना किसी का भी खून जमा देता था। एक घटना। गांव का एक लड़का राजू जुआ खेलकर देर रात लौट रहा था। दोस्तों ने चेतावनी दी थी कि कब्रिस्तान के पास से मत जाना, लेकिन वो हंसकर बोला, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, तो ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अचानक उसे एक मीठी सी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? राजू ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा आधा बालों से ढका हुआ। वो धीरे-धीरे उसके करीब आने लगी। जैसे ही उसने बाल हटाए, राजू ने उसकी लाल चमकती आंखें और खून से सना चेहरा देखा। राजू की चीख सुनाई दी, लेकिन गांव में कोई उसकी मदद को नहीं आया। अगली सुबह उसका शव कब्रिस्तान की दीवार के पास मिला। चेहरा इतना डरावने ढंग से मरोड़ा हुआ था कि कोई पहचान न सका। कहते हैं, आज भी अगर कोई रात में उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, तो वो औरत पेड़ की टहनी पर बैठी दिखाई देती है, और उसके बाद वो इंसान कभी वापस नहीं लौटता।